बेअसूल लोगों की हुकूमत हो, मुल्क में अगर मुख्तलिफ हलकों की तरफ से या ये कह लें आला शख्सियों की तरफ से गैर आइनी इकदाम उठाए जा रहे हों, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये सियासी गन जो है मुल्क में मुआशी तबाहाली लाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। अगर असूलों पर रहकर कानूनी जंग लड़ी जाए तो अपना ही मज़ा है, क्योंकि जब किसी शख्स को पता होता है कि हमारे मुल्क में कानून की बालादस्ती है, आइन मजबूत है, और अगर वो हक और सच पर है, फिर वो असूलों की सियासत करे और अपने असूलों पर डटा रहे, और अगर वो वाकई सच्चा है और अपने हक के लिए लड़ रहा है, तो फिर उसे अपने मुल्क के कानूनी निज़ाम पर भरोसा भी होता है और इसके लिए वो तहद्दुद भी करता है, कोशिश भी करता है, मेहनत करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इसके साथ ज़्यादती हुई है मगर वो हक पर है, तो लिहाजा वो अपने हक को हासिल करने के लिए तमाम सबूतों को अदालत में पेश करेगा और आइन और कानून के मुताबिक फैसला हुआ तो वो इसके हक में जाएगा। अगर किसी शख्स की ऐसी सोच हो और मुल्क का निज़ाम वाकई ऐसा हो, तो वो कभी भी गैर कानूनी कदम नहीं लेगा, वो कभी भी कानून को अपने हाथों में नहीं लेगा। उसकी एक जमहूरी सोच होगी, वो कभी भी दूसरे के लिए बात से नुकसानदेह नहीं होगा। लेकिन जब किसी मुल्क में आम शहरी ये देखने लगे कि कानून तो मुल्क में दो तरह के हैं, एक कानून वो है जब वो किसी गरीब को अब वायलेशन करते हुए देखता है तो फिर इस तरह फ़ौरन हरकत में आ जाता है, कानून फिर अपना पूरा रौब दिखाता है। दूसरा कानून पाकिस्तान में वो भी है, अगर कोई अमीर दौलतमंदी हो या एक ताकत रखने वाला शख्स हो, फिर वही निज़ाम अदल, तो वही कानून उन्हीं ताकतवर शख्सों के घुटनों के बल आकर गिर जाता है। और अगर हम जैसे आम पाकिस्तानी शहरी ऐसे देखें तो कम अज़ कम उनका निज़ाम अदल से भरोसा उड़ जाता है, एतमाद नहीं रहता। उनको ये पता होता है कि ऐसा इनके साथ भी हो सकता है, इन पर ऐसा वक्त ना आ जाए। कभी शायद हम पाकिस्तानी निज़ाम अदल पर भरोसा और फ़ख्र हो, निज़ाम अदल की जो खामियाँ थी, जो खराबियाँ थी, वो अभी अयान नहीं हुई थी। वकला तहरीक की कामयाबी के बाद से लेकर रजीम चेंज तक हर तरफ से हम यही सुनते रहे कि अदलिया आज़ाद है, अदलिया खुद मुख्तार है, अदलिया अपने फैसले खुद करती है, अदलिया को कोई झुका नहीं सकता, अदलिया को कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। अब तमाम लोगों को अदलिया के जारी करदा अहकाम पर पाबंदी करनी होगी। रजीम चेंज के बाद से लेकर अब तक हमने जो कुछ देखा कि वो निज़ाम जिसने लोगों को इंसाफ देना था वो तो खुद ही बड़ा कमज़ोर है। उनके जो काजी हैं वो तो खुद ही बड़े डरपोक हैं। वो काजी जो हल्फ तो बड़े फ़खराना अंदाज से लेते हैं और इस अवाम के टैक्सेस से, इस मुल्क से वो अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी शहाना ज़िंदगियाँ जो गुजार रहे हैं, अपने घर का खर्चा पानी तो चला रहे हैं, और ये मुल्क इनकी खिदमात के अवध इनको अच्छा खासा प्रोटोकॉल दे रहा है, इज्जत दे रहा है। लेकिन जब भी इस मुल्क पर बुरा वक्त आया, जब भी इस मुल्क को ऐसे फैसलों की ज़रूरत थी जो आइन के मुताबिक हो, जिन लोगों ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, जो लोग मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे थे, ये उनको कानून के कटारे में लाते, मगर ऐसा हरगिज़ ना हुआ। उल्टा जजी ने अपनी ज़िंदगी की परवाह की, उल्टा जजी ने देखा कि रिटायरमेंट के बाद इनकी पेंशन इनको मिलती है कि नहीं मिलती, उल्टा अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देते हुए क्या हुआ, फैसलों में तख़ीर की गई, कौम का वक्त ज़ाया किया गया। यहाँ तक कि हमारे मुल्क करप्तीन सियासतदानों ने अगर आइन की असल शक्ल जो है वो मसख़ करने की कोशिश की तो उसके सामने भी कोई खड़ा ना हुआ। बल्कि आम पाकिस्तानी मुआशरे में ये बातें तो बहुत मशहूर थी, खुदा जो है वो थाने और कचहरियों से बचाए, क्योंकि आम पाकिस्तानी शख्स इन दोनों जगहों को नहीं झेल सकते, इनके अखराजात नहीं पूरे कर सकता। यहाँ पर करप्शन की भरमार है। अगर किसी शख्स के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है, वो अदालतों कचहरियों के चक्कर लगाने की बजाय खामोशी इख्तियार करें। और ये बात भी हकीकत है कि हम जैसे कई पाकिस्तानी शहरी जब अपने हक़ की बात आती है, लेकिन जब वो ये देखता है कि इस हक़ को हासिल करने के लिए जब इसे जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जब इसे मेहनत करनी पड़ेगी, तो इस हक़ से तो कहीं ज़्यादा तो इसके अपने पैसे लग जाने हैं, तो लिहाजा बाद का वो अपनी इज़्ज़त को महफूज रखने के लिए खामोशी इख्तियार कर लेता है। मुल्क में बेअसूल लोगों की हुकूमत हो, मुल्क में अगर मुख्तलिफ हलकों की तरफ से या ये कह लें आला शख्सियों की तरफ से गैर आइनी इकदाम उठाए जा रहे हों, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये सियासी गन जो है मुल्क में मुआशी तबाहाली लाएगा, तो फिर मुल्क की अंदरूनी सरमायाकारी तो रुकेगी, लोगों को अपने मुल्क की हुकूमत पर कोई एतमाद नहीं होगा। और आज यही कुछ हुआ कि पाकिस्तान में हमें कोई एक ऐसा अदारा भी नहीं मिलता
जो कि आइन के मुताबिक काम कर रहा हो। तकरीबन सारे अदारे ही खतरे में जा रहे हैं। अगर कोई नहीं जा रहा तो उसकी वजह से आवाम की हालत को ही देख लें। शुक्रिया।